हम लोग कोई भी कर्म करते हैं तो सोचते हैं फल हमारे सुख के लिए है, इसीलिए फल अच्छा मिला, हम उत्साहित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। फल खराब मिला, हम निराश हो गए। और जब हमने फल को भगवान के समर्पित कर दिया, आपके लिए महाराज, तो चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, सब भगवान की इच्छा, वो जैसा चाहे। तो फल हमारे हाथ में था ही नहीं, हमारे हाथ में कर्तव्य था, हमने उसको ठीक ठीक पालन कर दिया। तो फल हम भगवान को समर्पित क्यों करें, ऐसी बुद्धि हमारे अंदर क्यों आए कि मेहनत हम करें, फल भगवान भोगे। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 49वां श्लोक। दूरेण ह्यवरम कर्म, दूरेण ह्यवरं कर्म, बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धियोगात् धनञ्जय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ, बुद्धौ शरणमन्विच्छ, कृपणा फलहेतवः, कृपणाः फलहेतवः। इसके पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तू क्षत्रिय है, तू अपना कर्म कर। किंतु जो कर्म करने वाली बात है वो अपने आप में कल्याण के लिए पर्याप्त नहीं। वर्क इज वर्शिप जो कहते हैं वो ठीक है, ये पुण्य है, इससे संसार का वैभव मिलेगा एवं स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन जो जन्म मृत्यु से परे जाना चाहे तो उसके लिए फिर श्री कृष्ण आगे अर्जुन को बुद्धि योग के लिए कहे कि बुद्धि के माध्यम से अर्जुन तू विवेक धारण करते हुए आसक्ति को खत्म कर और अपने कर्म को करते हुए फल में आसक्ति मत रख। इससे 2 श्लोक पहले श्री कृष्ण ने कर्म की साइंस बताई कि तू कर्म तो कर, लेकिन अपने को फल का भोक्ता मत मान। एक व्यापारी है, वो मेहनत करके पैसा कमाए, लेकिन ये मत सोचे कि वो पैसा मेरे उपभोग के लिए है। फिर उसका फल भगवान को समर्पित कर दो। ये जो भी है भगवान की खुशी के लिए, उनकी सेवा के लिए। उनकी सेवा के लिए हमको शरीर ठीक रखना है, इसलिए भोजन करेंगे, आनंद के लिए नहीं, ताकि हम शरीर को स्वस्थ रख के उनकी सेवा कर सकें। उनका ही ये परिवार है, स्त्री पति 4 बच्चे, तो ये सब उनको प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना सके, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। और फिर शेष जो बचेगा उसको जीव कल्याणार्थ हरि गुरु की सेवा में लगाएंगे। तो वो कर्म का भोक्ता जीव नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है।
हम लोग कोई भी कर्म करते हैं तो सोचते हैं फल हमारे सुख के लिए है, इसीलिए फल अच्छा मिला हम उत्साहित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। फल खराब मिला हम निराश हो गए। और जब हमने फल को भगवान के समर्पित कर दिया, आपके लिए महाराज, तो चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, सब भगवान की इच्छा, वो जैसा चाहे। तो फल हमारे हाथ में था ही नहीं, हमारे हाथ में कर्तव्य था, हमने उसको ठीक ठीक पालन कर दिया। तो फल हम भगवान को समर्पित क्यों करें, ऐसी बुद्धि हमारे अंदर क्यों आए कि मेहनत हम करें फल भगवान भोगे। ये बुद्धि तब आती है जीव में जब वो समझ जाता है कि मैं भगवान का ही अंश हूं और भगवान की सेवा में ही मेरा लाभ है, मेरा कल्याण है। जैसे एक पेड़ के अंश होते हैं, उसके पत्र, पुष्प, जड़ें, फूल, ये सब पेड़ की सेवा करते हैं। जो पत्ते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट के माध्यम से उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। जड़ें नीचे से पानी और मिट्टी खींचती हैं। फूल और फल अन्य वृक्ष उत्पन्न करते हैं। ये सब पेड़ की सेवा कर रहे। अब यदि वो पत्ता कहे कि मैं जीवन भर कार्बन डाइऑक्साइड ही खींचता रहता हूं, इससे मेरा क्या स्वार्थ हल होगा, मुझे वृक्ष से काट के अलग कर दो। यदि आप पत्ते को वृक्ष से अलग कर दोगे, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अर्थात उस पत्र का स्वार्थ यही था कि वो वृक्ष की सेवा करे, क्योंकि वो वृक्ष का एक अंश है। ऐसे ही हम जीव भी उस एक भगवान के अंश हैं। हमारा वेद इतना सुंदर फिलॉसफी बताता है। श्री कृष्ण ने कहा, मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। अर्जुन, ये जो कुछ है सब मैं ही हूं। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते। चतुश्लोकी भागवत में भगवान कहते हैं, जो कुछ है मेरे ही अंश है, मेरी ही शक्तियां हैं। माया मेरी जड़ शक्ति है, वो भी मेरी सेवा करती है। सब जीव मेरी चेतन शक्ति है। तो सब शक्तियों का एकमात्र कर्तव्य है शक्तिमान की सेवा करना। हम जीव भगवान की जीव शक्ति के अंश। हमारा भी एकमात्र सहज स्वरूप स्वभाव यही है कि हम अपने अंशी उस एक भगवान की सेवा करें। उससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाता। ये स्वार्थ कौन सा है? दिव्य स्वार्थ आत्मा का। हमको दिव्य आनंद मिले, जिसके लिए अनादिकाल से भूखे हैं, प्यासे। हमको वो दिव्य प्रेम मिले जिसमें सदा के लिए संतुष्टि हो जाए। सांसारिक प्रेम नहीं, भगवान की दिव्य शक्ति है, प्रेमा शक्ति, वो मिले तो आत्मा का प्रयोजन हल हो। और ये जो ज्ञान के लिए भटकाव है, बीए करो, एमए करो, पीएचडी करो, फिर भी ज्ञान नहीं हुआ, तो ऐसा ज्ञान मिले
जिससे बुद्धि का संतोष हो जाए, समत्व को प्राप्त कर ले। तो ये आत्मा का दिव्य प्रयोजन अपने अंशी परमात्मा की सेवा करने से हल होता है। ये कोई समझ जाए तो वो भगवत सेवा में लग जाए। लेकिन हम सब जीव जो इस माया के संसार में हैं, हम इस बात को नहीं समझे। वो कटे हुए पत्ते के समान, हमने कहा भगवान क्या, हमको काटो, अलग करो, हम अपना स्वार्थ स्वयं सिद्ध करेंगे। तो भगवान से अलग तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ये माया शक्ति भ्रम उत्पन्न कर देती है कि तुम भगवान से पृथक हो। तो हमको ये भ्रम हो रहा हम भगवान से पृथक हैं, होगा कोई, हमको क्या लेना देना भगवान से, हमको तो अपने सुख दुख से मतलब है। तो उस भ्रम में कि हमारा भगवान से कोई संबंध नहीं, हम उस कटे हुए पत्ते के समान अपने स्वयं स्वार्थ को सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे। लेकिन गड़बड़ी ये है कि वो स्व क्या है इसी को भूल गए। स्व आत्मा है। माया देवी ने हमको ये मना दिया कि स्व शरीर है। अब वो शरीर के स्वार्थ के लिए हम भागे जा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं और अपने को कर्म के फल का भोक्ता मान रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति अपने को कर्म फल का भोक्ता मानता है वो कृपण है, कंजूस है। जो मानता है मेरे सब कर्म के भोक्ता भगवान है, उन्हीं की खुशी के लिए उन्हीं को समर्पित है। यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतम त्वया कृतम तु फलभुक् त्वमेव मधुसूदन। तो वो व्यक्ति उदार हृदय वाला है। ये कृपण कोई क्यों बनता है? उसको लगता है कृपणता में लाभ है, वो जान नहीं पाता। उसको लगता है कृपणता में प्रॉफिट होगा, अरे बचा लो, प्रॉफिट होगा। एक बार एक भिखारी था, जगह जगह जाकर भिक्षाम देही करता था। एक बार उसने देखा कि राजाओं के राजा का रथ आ रहा है। तो भिखारी ने कहा, मेरा इतना सौभाग्य, मेरे नेत्र आज कृतार्थ हो रहे हैं, मैं राजाओं के राजा के रथ को देख रहा हूं। तो मन से वो कल्पना करने लगा, हो सकता है ये रथ मेरी दिशा में घूम जाए, हो सकता है राजाओं के राजा रथ के साथ से उतर जाएं और मेरे पास आए, और ऐसा भी हो सकता है कि राजाओं के राजा कहे, ए भिखारी तुमको क्या चाहिए? तो बस मेरी तो फर्स्ट प्राइज लॉटरी लग जाएगी, जैकपॉट। मैं कहूँगा, राजाओं के राजा मुझे मारुति गाड़ी चाहिए, ऐसा बढ़िया घर चाहिए। ये सब वो मन से अपनी लिस्ट तैयार करने लगा, शेख चिल्ली के समान। अब बाय चांस उसका लक उस दिन अच्छा था, वो रथ राजाओं के राजा का उसी दिशा में घूम गया। उसने कहा, मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा, अपने को चुटकी दी, नहीं नहीं, वास्तविकता है। रथ सामने पहुंचा और वहां पे रुक गया।
उसने कहा, लो, इनके में इतना समीप। राजाओं के राजा रथ से उतरे। उसने फिर अपने को चुटकी दी, ये स्वप्न तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजाओं के राजा उसके सामने खड़े हुए। उसने आंख बंद कर ली। ये तो मेरे कल्पना से बाहर हो गया। अभी ये कहेंगे, ए भिखारी, मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ गई है, मैं तुम्हारी सब इच्छाओं को पूरा कर दूंगा, मांगो क्या मांगना। तो मन से वो अपनी लिस्ट को रिवाइज कर रहा था, 1 2 3 4 10। उसने आंख खोली। राजाओं के राजा ने उसके सामने हाथ फैला दिया। ए भिखारी, मुझे कुछ दे सकते हो? उसने कहा, लो, ये तो एंटी क्लाइमैक्स, उल्टी गंगा बह गई। राजाओं के राजा और मुझ सरीके भिखारी से कहते हैं कुछ दे सकते हो। उसकी बुद्धि फेल हो गई। अपने झोले में उसने हाथ डाला, एक अनाज का दाना मिल गया। उसने वो ही राजाओं के राजा के हाथ में डाल दिया। राजाओं के राजा अनाज के दाने को लेकर रथ पे सवार होके गए। और भिखारी सोचता रहा कि हुआ क्या, मैं समुद्र के निकट पहुंचकर भी ऐसा प्यासा रह गया। अपने दुर्भाग्य को सोचते हुए वो घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपने झोले में फिर से हाथ डाला तो पाया कि वहां पर एक सोने का दाना पड़ा हुआ था। उसने कहा, हे भगवान, अब ये चक्कर समझ में आया। वो मैंने एक दाना राजाओं के राजा को समर्पित किया, बदले में एक सोने का दाना मेरा हो गया। काश मेरे पास आज ये बुद्धि हो जाती, सर्व समर्पण कर देता, सब सोना ही सोना हो जाता। मैंने कृपणता की, मैं स्वयं घाटे में रह गया। देखिए, कृपणता का परिणाम स्वयं घाटा हो गया। भगवान के यहां से अगर कृपा को पाना है तो कृपणता को छोड़ना होगा, यानी देने से मिलेगा। कृपालु जी महाराज लिखते हैं, प्रेम में है सदा देना देना, सोचना भी नहीं कुछ है लेना, लेने वाला बड़ा भोला भाला, ब्रज के रसिकों में शामिल नहीं है। जो भगवान से लेने लेने आता है, भगवान क्या दे सकते हो, वो सोचता तो है मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, लेकिन भोला भाला है, उसकी कृपणता से उसको ही धोखा हो जाता है। और जिसने ये राज समझ लिया कि देने से मिलेगा, वो तो सर्व समर्पण की होड़ लगा देता है कि कैसे जल्दी से जल्दी दे और मिलेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो अपने कर्म फल को समर्पित नहीं करेगा वो कृपण है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में और विश्व के हर धर्म में एक नियम बना दिया गया कि तुम जो कमाते हो उसका 10% तुम घर भी मत लाओ, तुरंत उसको समर्पित कर दो। न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमतः कर्तव्यो विनियोगश्च ईश्वर प्रीत्यर्थमेव च। न्याय से तुमने कमाया उसका 10वांश
तुम भगवान को समर्पित कर दो। इससे तुम्हारे धन की शुद्धि होगी। वरना धन से अगर हम दान नहीं करेंगे तो दूसरा उपाय क्या है? उसका भोग करेंगे। धन संसार के भोग का साधन है, इसलिए धन में लोगों को सबसे अधिक आसक्ति। और जब भोग करेंगे तो वो भोग से रोग उत्पन्न होगा, भोग का परिणाम, और फिर रोग को ठीक करने में धन का नाश होगा। तो इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि सर्व समर्पण वाली बात तो बहुत आगे की है। तुम इतना सीख लो कि तुम जो कमाओ उसका 10% दान करो, तो तुमको भी लगेगा कि दिन भर जो कर्म कर रहे हैं ये सेवा के लिए कर रहे हैं, उसका फल हम भगवान की खुशी के लिए समर्पित कर रहे हैं। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।